रामायणा एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक एपिक नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, फेथ और इमोशंस का हिस्सा है। बचपन से लेकर आज तक हम सब ने इस कहानी को अलग अलग रूप में देखा है, लेकिन जब भी कोई फिल्म मेकर इसे बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाता बल्कि एक जिम्मेदारी उठाता है। और अब जब नई रामायणा का टीजर सामने आया है तो इंटरनेट लिटरली डू हिसन में बट चुका है। कुछ लोग इसे बॉलीवुड का कमबैक बोल रहे हैं और कुछ लोग इसे एक और रिस्की अटेम्प्ट मान रहे हैं। लेकिन सच क्या है? क्या ये फिल्म हिस्ट्री बनाएगी या फिर कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाएगी? आज हम इस वीडियो में रामायणा के टीजर से लेकर उसकी कंट्रोवर्सी, कास्ट, बजट और फाइनल प्रेडिक्शन तक हर चीज को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टीजर रिएक्शन और कंट्रोवर्सी की। टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि फाइनली बॉलीवुड ने कुछ सीखा है, खासकर जब लोग इससे अधिपुरुष से कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस फील होता है, क्योंकि अधिपुरुष के टाइम पर वीएफएक्स, डायलॉग्स और प्रेजेंटेशन को लेकर काफी बैकलैश मिला था। ऑडियंस को लगा था कि इतनी बड़ी कहानी को उतनी रिस्पेक्ट के साथ प्रेजेंट नहीं किया गया। लेकिन इस नए टीजर में कुछ लोगों को लग रहा है कि मेकर्स ने उस गलती से सीखा है। विजुअल्स ज्यादा कंट्रोल्ड है, टोन ज्यादा सीरियस है और प्रेजेंटेशन में एक मैच्योरिटी फील होती है। लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिविटी भी उतनी ही स्ट्रांग है। जो बेईमान आदमी है, जो पापी आदमी है, जो गौ मांस खाता है, जो सुअर मांस खाता है, उसको आप राम बना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि टीजर में स्केल तो है लेकिन सोल मिसिंग है। और जब बात रामायणा की हो तो सोल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोग सिर्फ देखना नहीं चाहते, वो फील करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। और यही वो जगह है जहां ऑडियंस सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अब बात करते हैं कास्टिंग की, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी मिथोलॉजिकल फिल्म का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से रणबीर कपूर को लॉर्ड राम के रोल में कास्ट किया गया है। उनकी काल्म पर्सनालिटी और एक्टिंग डेप्थ को देखते हुए काफी लोग इस कास्टिंग को पॉजिटिव मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के डाउट्स भी हैं। क्या वो इस डिवाइन कैरेक्टर को फुली जस्टिफाई कर पाएंगे? सीता के रोल के लिए साई पल्लवी का नाम सामने आता है और ऑनेस्टली ये कास्टिंग काफी लोगों को स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि साई पल्लवी अपनी नेचुरल एक्टिंग और सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती हैं। और रामायणा जैसी कहानी में ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग कास्टिंग है रावण के रोल में यश, एक ऐसा एक्टर जिसका स्क्रीन प्रेजेंस ऑलरेडी पावरफुल है। और अगर उन्होंने रावण के कैरेक्टर को सही इंटेंसिटी के साथ प्ले किया तो ये रोल फिल्म का हाईलाइट बन सकता है। अब बात करते हैं बजट की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट छोटा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट 4000 से 5000 करोड़ के बीच बताया जा रहा है, जो इसे बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक बना देता है। इतना बड़ा बजट सिर्फ एक चीज दिखाता है कि मेकर्स इस प्रोजेक्ट को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक रिस्क भी है। इतना बड़ा बजट, उतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन, और अगर फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाए तो लॉस भी उतना ही बड़ा हो सकता है। अब आते हैं डायरेक्शन पर। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी, जो पहले ही अपनी फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ दिखा चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इमोशन, और रामायणा जैसी कहानी में इमोशन ही सब कुछ होता है। अगर उन्होंने स्टोरी को सिंपल और पावरफुल तरीके से प्रेजेंट किया तो ये फिल्म ऑडियंस के दिल तक पहुंच सकती है। अब कंपैरिजन की बात करें तो ये फिल्म नेचुरली कंपेयर होगी पुरानी रामायण से, एक ऐसी सीरीज जो आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। उसमें ना एडवांस्ड वीएफएक्स दा, ना ह्यूज बजट, लेकिन उसमें सिंसेरिटी दी, इमोशन दा, और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट दा। और दूसरी तरफ कंपैरिजन होगा आदिपुरुष से, जो एक एग्जाम्पल बन चुकी है कि अगर एक्सिक्यूशन गलत हो जाए तो रिजल्ट कितना नेगेटिव हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रामायणा हिट होगी या फ्लॉप? और इसका जवाब सिर्फ टीजर से डिसाइड नहीं हो सकता, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स जरूर हैं। अगर फिल्म ने इमोशन को सही पकड़ लिया, कैरेक्टर्स को रियल फील करवाया और ऑडियंस के फेथ को रिस्पेक्ट के साथ हैंडल किया तो ये बॉलीवुड की बिगेस्ट हिट बन सकती है। लेकिन अगर फोकस सिर्फ विजुअल्स और स्केल पर रहा और स्टोरी और इमोशन पीछे रह गए तो फिर ये एक और कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट बन सकता है। और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी चैलेंज है, एक ऐसी कहानी को मॉडर्न बनाना बिना उसकी सोल को खोए हुए। रामायणा सिर्फ एक फिल्म नहीं है,
ये एक जिम्मेदारी है, एक ट्रस्ट है और यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो आप क्या सोचते हो, क्या ये फिल्म हिस्ट्री बनाएगी या फिर एक और डिबेट का हिस्सा बन जाएगी? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपका ओपिनियन ही इस कहानी को कंप्लीट करता है। और अगर आप ऐसी और डीप, इमोशनल और इंफॉर्मेटिव बॉलीवुड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।